उधर ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अमेरिका और रूस के बीच एक हफ्ते में तीसरी बार सीधी टक्कर हुई है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और रूस एक बार फिर आमने सामने आ गए, जब अमेरिका के परमाणु बम गिराने वाले दो B-52H बॉमर रूस की सीमा के करीब आ गए। अमेरिका के इन ताकतवर बॉमर को अपनी सीमा के पास देखकर रूस में खलबली मच गई। रूस के मुताबिक उसने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने खतरनाक सुखोई विमान को रवाना कर दिया। रूस के करीब बाल्टिक सागर के ऊपर अमेरिका के बॉमर और रूस का सुखोई लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। ऐसा लगा मानो दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई हो। हालांकि रूस के लड़ाकू विमान को देखकर अमेरिका के बॉमर लौट गए, लेकिन यूक्रेन जंग के बीच तीसरी बार हुई इस सीधी टक्कर ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी, क्योंकि दुनिया के दो बेहद ताकतवर देशों में अगर जंग छिड़ी तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में रूस और अमेरिका तीसरी बार भिड़े, उसने इस बात की आशंका बढ़ा दी, क्योंकि इस बार कोई अमेरिकी ड्रोन नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक माने जाने वाले बॉमर रूस के करीब पहुंच गए। अमेरिका के ये बॉमर B-52H परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और रूस ने आरोप लगाया कि ऐसे ही घातक दो अमेरिकी बॉमर ने रूस की हवाई सीमा के बेहद करीब उड़ान भरी, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया। अपने दुश्मन अमेरिका के दो परमाणु बम गिराने वाले बॉमर को करीब देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में यह तीसरी बार हुआ जब अमेरिका ने उसके इतने करीब आकर चुनौती दी, जिसका जवाब देने के लिए रूसी वायुसेना ने भी कमर कस ली। उसने तेजी से अपने घातक सुखोई विमान को अमेरिकी बॉमर की तरफ भेज दिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खासतौर पर बात जब अमेरिका की हो, जिसने पहले ही यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचकर रूस की नाक में दम कर रखा, जबकि अब वो रूस से सीधा टकराने को भी तैयार नजर आ रहा। और ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने रूस के करीब पहुंचकर खलबली मचा दी। रूस के मुताबिक अमेरिका के दो B-52H बॉमर ने बाल्टिक सागर में उड़ान भरी, जो रूस के पश्चिम में पड़ता है, और इसके किनारे बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। इन देशों के ऊपर की तरफ रूस का अहम शहर सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है, जो बाल्टिक सागर में उड़ान भर रहे किसी भी बॉमर के निशाने पर आसानी से आ सकता है। इसी वजह से रूस ने कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा और उसने दावा किया कि अमेरिकी बॉमर को खदेड़ने के लिए सुखोई विमान भेजे गए। रूस ने दावा किया कि सुखोई को आता देखकर अमेरिका के दोनों बॉमर रूस की हवाई सीमा से दूर चले गए। लेकिन अमेरिका की इस हरकत ने एक बार फिर रूस के गुस्से को भड़का दिया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका उसे बार बार उकसा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पिछले हफ्ते 15 मार्च को ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हो गई थी। क्योंकि अमेरिका का एक जासूसी और हमला करने में माहिर ड्रोन MQ-9 रीपर रूस के दक्षिण में काला सागर के ऊपर पहुंच गया था, जिसे रोकने के लिए रूस ने अपने दो सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजा था। तब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के सुखोई विमान ने टक्कर मारकर उसके ड्रोन को काला सागर में गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया था। उसके 2 रोज बाद ही अमेरिका ने अपने RQ-4 ग्लोबल हॉक नाम के ड्रोन को काला सागर में क्राइमिया के करीब भेज दिया। रूस ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी ड्रोन ने वहां जासूसी की और अब अमेरिका के 2 बॉमर ने बाल्टिक सागर में रूस के करीब उड़ान भरी। इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि कहीं आने वाले दिनों में दोनों देश सीधी जंग तो नहीं छेड़ देंगे। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी ने दिल्ली में तीसरी बार पूछताछ की, लेकिन ईडी दफ्तर के अंदर जाने से पहले उन्होंने सबूत के तौर पर 2 बैग दिखाए जिनमें कई मोबाइल फोन रखे थे। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी ने उनसे कल भी 10 घंटे तक सवाल किए थे। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट लाया गया। इससे पहले तोशाखाना यानी सरकारी खजाने से जुड़े एक मामले में इमरान खान 18 मार्च को इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद एक वीडियो जारी कर इमरान खान ने यह आरोप लगाया कि कोर्ट में पेशी के दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। इमरान खान का दावा है कि उन्हें जान से मारने के लिए इस्लामाबाद की जिला अदालत में 20 लोग हमले की ताक में थे। इसी वजह से उन्हें बुलेट प्रूफ सुरक्षा में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इमरान खान सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखे, जबकि गोली रोकने के लिए सुरक्षा में तैनात कई जवान हाथों में बुलेट प्रूफ शील्ड लिए नजर आए। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी नजर आई। वहीं लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े 2 मामलों में जमानत दे दी। इधर दिल्ली में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को 1 साल तक विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अगले बजट सत्र तक सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने बीजेपी विधायक को 1 साल तक सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति जी से मिलेंगे। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बजट का ब्यौरा लीक किए जाने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया में ड्रोन से हमला कर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को तबाह कर दिया।
काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के इस हिस्से पर 2014 में पुतिन ने कब्जा कर लिया था और तभी से वो इसका इस्तेमाल हथियार डिब्बों की तरह कर रहे हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया को रूस से छीनने के लिए जेलेंस्की ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जेलेंस्की की सेना ने उत्तरी क्राइमिया के शहर जेंकोई को निशाना बनाया और वहां के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से मिसाइल दागकर उड़ा दिया, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। यूक्रेन का दावा है कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में रूस की घातक कलिब्र मिसाइलें थी जो ड्रोन हमले में तबाह हो गई। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ड्रोन से मिसाइल गिरने के बाद वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी के साथ जोरदार धमाका होता दिखा। इसके बाद वहां आग का एक बड़ा गोला भी उठता नजर आया। और जेलेंस्की ने दावा किया कि इस हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि रूस की तरफ से इस हमले की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अगर ड्रोन अटैक की बात सच हुई तो फिर पुतिन इसका बदला जरूर लेंगे। क्योंकि पुतिन को सब कुछ मंजूर है, लेकिन अगर उनकी शान यानी क्राइमिया पर कोई हमला करे तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। इसीलिए पुतिन कई बार यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर क्राइमिया पर कोई आंच आई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ रोज पहले ही रूस के एक विपक्षी नेता ग्रिगोरी येवलांस्की ने यह दावा भी किया था कि पुतिन सिर्फ डराने के लिए परमाणु हमले की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि अगर क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश की गई तो पुतिन एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब पुतिन की परमाणु धमकी को हल्के में लेना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि जेलेंस्की अमेरिका की शह पर क्राइमिया को पुतिन से छीनने का मन बना चुके हैं और इसी वजह से वो लगातार क्राइमिया को निशाना बना रहे हैं। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयर बेस पर हमले की खबरें सामने आई थी। तब ये दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागी थी। इसी के बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि क्राइमिया पर जेलेंस्की बड़ा अटैक कर सकते हैं। और अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी फौज ने ड्रोन से मिसाइल दागकर पुतिन की कलिब्र मिसाइलों के जखीरे को ही तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन अटैक से निपटने के लिए रूस ने वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार रखे थे, जिन्होंने एक हमलावर ड्रोन को मार भी गिराया, लेकिन बाकी बचे ड्रोन ने क्राइमिया पर हमला बोलकर रूस को दहला दिया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। बखमुत में जेलेंस्की की फौज ने रूस के हथियारों से भरे एक ट्रक को निशाने पर ले लिया और उस पर ऐसी मिसाइल गिराई कि हथियारों से भरा रूस का ट्रक पूरी तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस इस ट्रक के जरिए हथियारों की खेप बखमुत तक पहुंचाना चाहता था, जिस पर उसके कई सैनिक पहले से ही नजरें गड़ाए हुए थे। इसके बाद जैसे ही हथियारों से भरा ट्रक बखमुत की सीमा के करीब पहुंचा, यूक्रेन ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे उसमें धमाका हुआ और कई खतरनाक हथियार तबाह हो गए। असल में पिछले कुछ दिनों से बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि वो हथियारों की खेप बखमुत पहुंचाने में जुटे हैं, जिसे रोकने के लिए जेलेंस्की ने अपने कुछ सिपाही बखमुत के बॉर्डर के पास तैनात किए हुए थे, जिन्होंने रूस के हथियारों से भरे ट्रक पर सटीक मिसाइल हमला कर उसे उड़ा दिया। इधर पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी और भगोड़े मेहुल चोकसी को दी गई इंटरपोल की राहत पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और अब भारत इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है, क्योंकि एंटीगा की कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया, जिसका मतलब है कि अब वो इंटरपोल के लिए अपराधी नहीं है। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अपराध रोकने के लिए दुनिया भर में पुलिस का सहयोग करता है। इस बीच पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के फरार होने के वीडियो सामने आए। अमृतपाल सिंह पर 6 केस दर्ज हैं। पिछले 4 दिन से पंजाब पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस दौरान पुलिस को अमृतपाल सिंह के फरार होने से जुड़े कुछ वीडियो मिले। एक वीडियो 18 मार्च सुबह करीब 11:30 बजे का है, जिसमें अमृतपाल सिंह की कार एक टोल प्लाजा से गुजरती दिखाई दी। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी अमृतपाल कार से भागता नजर आया और तो और पुलिस से बचने के लिए उसकी मोटरसाइकिल से भागने की तस्वीर भी सामने आई। इस बीच पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें यह बताया गया कि अमृतपाल पर 18 मार्च को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया था।